नमस्कार बच्चों, मैं मोहम्मद अब्दुल समी, स्कूल असिस्टेंट हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 7वीं के वीडियो पाठ में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारा चौथा पाठ है अपना प्यारा भारत देश। अपना प्यारा भारत देश एक कविता है। ये एक देशभक्ति कविता है। तो चलिए आज हम अपना प्यारा भारत देश कविता देखते हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। हाँ, तो बच्चों चित्र देखकर बताओ इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, इस चित्र में भारत माता का चित्र है, तिरंगा झंडा है, बच्चे हैं, 2 बच्चे तिरंगा झंडा पकड़े हुए हैं, पीछे गांव दिखाई दे रहा है। बताओ बच्चों, सब बच्चे क्या नारे लगा रहे होंगे। हाँ बच्चों, सब बच्चे भारत माता की जय के नारे लगा रहे होंगे। बच्चों बताओ, नारे लगाते बच्चों के मन में कौन से भाव होंगे। हाँ बच्चों, नारे लगाते बच्चों के मन में देशभक्ति के भाव होंगे। हाँ तो बच्चों, अपना प्यारा भारत देश कविता भी देशभक्ति गीत है। इस गीत में हमारे प्यारे भारत देश के बारे में बताया गया है। तो चलिए कविता देखते हैं, अपना प्यारा भारत देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आँखों का तारा देश, ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश, इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है ये देश, है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। हाँ तो बच्चों, हमने कविता देखी। चलिए इसमें जो नए शब्द हैं उनके अर्थ देखते हैं। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आँखों का तारा देश। जग, जग का अर्थ है संसार, जगत, दुनिया या विश्व। न्यारा, न्यारा का अर्थ है विचित्र, अलग, किसी गुण के कारण दूसरों से श्रेष्ठ, निराला, अनोखा या अद्भुत। प्यारा, प्यारा जिसके प्रति बहुत अधिक प्रेम हो, प्रिय या अच्छा लगने वाला। आँखों का तारा, आँखों का तारा का अर्थ है बहुत प्यारा होना, अति प्रिय। उदाहरण के लिए प्रयोग, आज्ञाकारी बच्चा माँ बाप की आँखों का तारा होता है। मतलब जो बच्चे माँ बाप की बात सुनते हैं वह बच्चे माँ बाप को बहुत प्यारे होते हैं। आँखों का तारा होना अर्थात बहुत प्यारा होना, अति प्रिय होना। चलिए इन पंक्तियों का भाव देखते हैं। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आँखों का तारा देश। हमारा प्यारा भारत देश संसार में सब देशों से अलग, अनोखा और अद्भुत देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं और अपने प्यारे भारत देश से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। शिखर, शिखर का अर्थ है पहाड़ की चोटी या पर्वत का सबसे ऊपरी भाग। चंचल, चंचल का अर्थ है गतिशील, हमेशा बहने वाली। सोना, सोना का अर्थ है स्वर्ण। चांदी, चांदी एक सफ़ेद चमकीली धातु जिसके सिक्के, गहने, बर्तन आदि बनते हैं, जिसे रजत भी कहते हैं। हीरा, हीरा एक बहुमूल्य रत्न जो चमकीला और बहुत कठोर होता है। फसल, फसल का अर्थ है खेत में उपजा हुआ अन्न। खेतों में जो अन्न उगाते हैं ना,
उसी को फसल कहते हैं। चलिए इन पंक्तियों का भाव देखते हैं। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। मतलब हमारे प्यारे देश में ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले सुंदर पर्वत हैं, कल कल करती हमेशा बहने वाली नदियां हैं। हमारे देश में सोने चांदी और हीरे जैसी कीमती फसलें पैदा होती हैं। यहाँ पर पर्वत दिखाई दे रहा है, ये जो ऊंचा भाग है इसी को शिखर कहते हैं। तो हमारे देश में इस तरह सुंदर शिखरों वाले, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले पर्वत हैं, नदियां हैं और बहुत ही कीमती फसलें यहाँ पर पैदा होती हैं। चलिए अगली पंक्तियाँ देखते हैं। इसके कन कन में संदेश, ऐसा पावन है ये देश, है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। कन, कन का अर्थ है अत्यंत छोटा टुकड़ा, बहुत ही छोटा टुकड़ा या अणु। कन कन, कन कन का अर्थ है हर जगह। संदेश, संदेश का अर्थ है किसी उद्देश्य से कही या कहलाई हुई या लिखित या सांकेतिक कोई महत्वपूर्ण बात। पावन, पावन का अर्थ है पवित्र, शुद्ध, पवित्र करने या बनाने वाला। धरती, धरती का अर्थ है पृथ्वी, भूमि या ज़मीन। स्वर्ग का अर्थ है 7 लोकों में से वह जिसमें पुण्य और सत्कर्म करने वालों की आत्माएं जाकर निवास करती है, जिसे जन्नत भी कहते हैं। चलिए इन पंक्तियों का भाव देखते हैं। इसके कन कन में संदेश, ऐसा पावन है ये देश, है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। हमारे प्यारे देश भारत के कन कन में अच्छाई का संदेश है। ये संतों और ऋषि मुनियों का देश है। ये पवित्र देश धरती का स्वर्ग है। तो बच्चों हमने कविता, शब्दार्थ और उसके भाव देखे। चलिए अभ्यास कार्य देखते हैं। सबसे पहले सुनो बोलो। सुनो बोलो में पहला प्रश्न है, भारत देश तुम्हें क्यों प्यारा है? भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ सुंदर पर्वतों और हमेशा बहने वाली नदियों का देश है। यहाँ की मिट्टी में सोने, चांदी और हीरे जैसी कीमती फसलें पैदा होती हैं। यहाँ के कन कन में अच्छाई का संदेश है। ये धरती का स्वर्ग है, इसलिए यह हमें प्यारा है। सुनो बोलो में दूसरा प्रश्न है, कविता में भारत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? कविता में भारत को धरती का स्वर्ग इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्वर्ग की तरह सुंदर है। इस देश में ऊंचे पर्वत, बहती नदियाँ और हरे भरे लहलहाते कीमती फसलों वाले खेत हैं। यहाँ के कन कन में अच्छाई का संदेश है। ये पवित्र बनाने वाला देश है, इसीलिए इसे धरती का स्वर्ग कहा गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और पढ़ो देखते हैं। पढ़ो में प्रश्न अ, कविता पढ़िए और निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों में हैं उन पंक्तियों को लिखिए। यहाँ पर एक भाव दिया गया है। इस भाव से संबंधित कविता में कौन सी पंक्तियाँ हैं यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। हमारा भारत देश पवित्र है क्योंकि इसके कन कन में संदेश है। इस भाव की पंक्तियाँ कविता में यह हैं। इसके कन कन में संदेश, ऐसा पावन है ये देश, है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। इसका भाव यही है। हमारा भारत देश पवित्र है क्योंकि इसके कन कन में संदेश है। चलिए बच्चों पढ़ो में प्रश्न आ, कविता में पहले क्या आया है इसे क्रम 1, 2, 3 और 4 दीजिए। यहाँ पर इस ओर पंक्तियाँ दी गई हैं और यहाँ कोष्ठक में हमें क्रम संख्या लिखना है। कविता में सबसे पहले कौन सी पंक्ति आई है उसे हम क्रम संख्या 1 देंगे, उसके बाद आने वाली पंक्ति को क्रम संख्या 2, फिर उसके बाद आने वाली पंक्ति को 3 और 4, इस प्रकार क्रम संख्या यहाँ पर देंगे। तो सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक में कविता को देखेंगे। कविता में पहले कौन सी पंक्तियाँ आई हैं
वो यहाँ पर हम क्रम संख्या के अनुसार लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, कविता में सबसे पहले इसके कण कण में संदेश ये पंक्ति है, इसलिए हमने यहाँ 1 दिया। ऐसा पावन है ये देश, ये क्रम संख्या 2 है। धरती का स्वर्ग यही, ये क्रम संख्या 3। अपना प्यारा भारत देश, ये क्रम संख्या 4। 2, 4, 3 और ये 1, ये क्रम संख्या है। चलो बच्चों, अब लिखो देखते हैं। लिखो में प्रश्न अ, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, हमारा देश किन किन कारणों से सुंदर लगता है। यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। हमारा देश निम्न कारणों से सुंदर लगता है। हमारे देश में ऊंचे ऊंचे सुंदर पर्वत हैं, अनेक नदियाँ देश भर में बहती हैं, हरे भरे खेत हैं जिनमें कीमती फसलें पैदा होती हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शब्द भंडार। शब्द भंडार में प्रश्न अ, डिब्बे में से एक जैसे अर्थ वाले शब्दों की तालिका बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ भूमि है और भूमि अर्थ वाला ही शब्द है धरती। दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, भूमि और धरती। इसी प्रकार समान अर्थ वाले शब्दों को ढूंढकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, दुनिया। ये दुनिया, दुनिया का समान अर्थ वाला शब्द है जग। दुनिया और जग दोनों का अर्थ समान है। उसी तरह नयन और आँखें, ये देखिए आँखें, इन दोनों का अर्थ भी एक ही है। उसी तरह नक्षत्र और तारा, ये देखिए नक्षत्र और तारा, इन दोनों का अर्थ भी एक ही है। स्वर्ण और सोना, ये देखिए स्वर्ण और ये सोना, दोनों का अर्थ एक ही है। पवित्र और पावन, ये देखिए पवित्र और ये पावन, इन दोनों का अर्थ भी एक ही है। भूमि और धरती, जैसे उदाहरण में दिया है, हाँ ये देखिए भूमि और ये धरती, इन दोनों का अर्थ भी एक ही है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और भाषा की बात देखते हैं। रेखांकित शब्द पढ़ो और समझो। भारत एक विशाल देश है, इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है, इसकी गरिमा महान है। ये विश्व का सुंदर देश है, यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर विशाल, प्राचीन, महान, सुंदर और अनेक के नीचे रेखांकित किया गया है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे मोटा, चतुर, गरीब, खट्टा, आधा, पूरा, एक, 10, दूसरा, थोड़ा, बहुत आदि। ये सभी शब्द विशेषण हैं। बच्चों, मैंने संज्ञा पाठ YouTube में अपलोड किया, आप शायद उसे देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में संज्ञा वीडियो मिलेगा, संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। उसी तरह सर्वनाम और विशेषण भी अलग से एक एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये सभी विशेषण हैं। जैसे भारत की विशेषता है विशाल, और प्राचीन संस्कृति की विशेषता है प्राचीन, और महान, गरिमा की विशेषता है महान, सुंदर, देश की विशेषता है सुंदर, भाषाएं की विशेषता है अनेक। तो इसी प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषताएं होती हैं उसी को विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, यह पेड़ हरा है, इस वाक्य में पेड़ संज्ञा है और हरा उसकी विशेषता है, इसलिए हरा विशेषण कहलाएगा। यह लड़का मोटा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इस लड़के की जो विशेषता है वो मोटा है।
तो इस वाक्य में लड़का संज्ञा है और मोटा उसकी विशेषता है, तो मोटा शब्द विशेषण कहलाएगा। उसी तरह ये सेब लाल है, यहाँ पर हमें सेब दिखाई दे रहा है और ये सेब कैसा है, लाल है, अर्थात इस सेब की विशेषता लाल है। तो इस वाक्य में सेब संज्ञा है और लाल उसकी विशेषता है, तो ये लाल शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण। लड़की सुंदर है, यहाँ पर एक लड़की दिखाई दे रही है, ये बहुत ही सुंदर लड़की है, तो इसकी विशेषता सुंदर है। इस वाक्य में लड़की संज्ञा है और सुंदर उसकी विशेषता है, तो सुंदर क्या कहलाएगा, विशेषण। अशोक महान राजा थे, इस वाक्य में राजा अशोक संज्ञा है और महान उनकी विशेषता है, तो महान विशेषण कहलाएगा। वह बहादुर है, इस वाक्य में वह शब्द सर्वनाम है और बहादुर इस सर्वनाम की विशेषता है। बहादुर शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण। मैं स्वस्थ हूँ, यहाँ पर मैं सर्वनाम है और स्वस्थ मैं की विशेषता, तो स्वस्थ क्या कहलाएगा, विशेषण, क्योंकि ये इसकी विशेषता है। तुम ईमानदार हो, यहाँ पर ईमानदार शब्द तुम के लिए आया है, अर्थात तुम की विशेषता ईमानदार है, तो ईमानदार शब्द जो है वो विशेषण कहलाएगा। तो हमने पहले संज्ञा की विशेषताएं देखी थी और अब सर्वनाम की भी विशेषताएं देखी हैं, तो इन विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जैसे कोई गुण हो, दोष हो, संख्या हो, परिमाण हो आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि, ये सभी विशेषण कहलाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, इस वाक्य में काला विशेषण है, कुत्ता संज्ञा है और काला विशेषण है। चलिए सृजनात्मक अभिव्यक्ति देखते हैं। देशभक्ति से संबंधित 2 नारे लिखिए। यहाँ पर 2 नारे लिखना है जो देशभक्ति से संबंधित हो। तो चलिए लिखते हैं, अनेकता में एकता ही मेरी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है, जय हिंद। तो बच्चों ये एक नारा हो गया। उसी तरह दूसरा नारा देखते हैं, आन देश की शान देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है, जय हिंद। यहाँ चित्र में भी एक नारा दिखाई दे रहा है, अपनी ज़मीन अपना वतन, आवाज़ दो एक हैं हम। तो इस प्रकार ये देशभक्ति के नारे हैं। तो बच्चों आपने पाठ देखा है, आप इसे फिर एक बार देखिए। पूरा पाठ समझने के लिए इसे और एक बार देखना चाहिए, तभी आपको पूरा पाठ समझ में आएगा। तो बच्चों ये पाठ कैसा लगा और इसमें हमने क्या क्या सीखा, इसे समझिए और अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।